हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग वो तारीख़ी मस्जिद के ट्रस्टी जामा मस्जिद के शोएब खतीब साहब के पास हैं। शोएब खतीब, मतलब इन हाथों में मस्जिद और ये लोग ये किस तरीके से काम कर रहे हैं लॉकडाउन के ज़माने में, जिस तरीके से वो सारी तदफीन, लोगों का इलाज। अच्छा, सबसे अहम बात यह है इन लोगों की जो कारकर्दगी रही है कि महफूज हाथों में ये पूरा ट्रस्ट काम कर रहा है। तकरीबन 200-250 साल पुराने ट्रस्ट के वो कागजात, तकरीबन 36-38 जो भी 56 प्रॉपर्टीज़ के वो तमाम कागजात इन लोगों ने अपने तौर पर महफूज रखे हैं। हम लोग वक्फ के सिलसिले में बात करेंगे। मोहम्मद नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ का जो इस वक्त मुद्दा गरमाया हुआ है और जिस तरीके से मस्जिदों पे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट का एक अटैक बोल लीजिए या जैसा भी है, तो उसके बारे में आप लोगों ने क्या लाएअमल इख्तियार किया है? वक्फ को आप लोगों ने कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अभी हमें आपने बताया हो, जरा प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम मस्जिद के जो है ट्रस्टी है और मस्जिद के ट्रस्टी हो बहैसियत ट्रस्टी होने की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मस्जिद और उस मस्जिद से जितनी भी जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ है उसकी फ़िक्र करें। ये वफ़ की भी चीज़ है और वफ़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की हुई चीज़ है। बेशक वफ़ के मीनिंग ये है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नाम पर दी गई चीज़ है। ये पुराने लोगों को अल्लाह ने जज्बा दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे। देखिए, आप ये जो सेल डीड देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान की जो लैंड है, ज़मीन है, कब्रिस्तान जहाँ पे मरीन लाइन में जो बड़ा कब्रिस्तान है, ये वो बाकायदा ये किसी हुकूमत ने या किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो तोहफे में या हदिये में नहीं दिए। इसको बाकायदा 2 सेल डीड खरीदी गई है, एक 1832 में और एक 1829 के अंदर, यानी कि आज तकरीबन 200 साल हो जाएंगे 2029 के अंदर। और एक जो है तकरीबन 32,000 रुपये में और एक 26,000 रुपये में आज से 200 साल पहले जो है ये खरीदी करके वफ़ कर दी गई है। तकरीबन 8 एकड़ के ऊपर की जगह आज मरीन लाइन स्टेशन के पास कई हजार को आज की कीमत, मतलब कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है। ये उन लोगों का जज्बा था कि मुसलमान, क्योंकि आप मुझे बताइए क्या उस वक्त जो है उनके जहन में था इस वक्त 200 साल पहले आबादी मुसलमानों की, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए उन्होंने सोचा था। नहीं तो आज कब्रिस्तान में हमारे पास हम क्या करते, जिस तरीके से आज जो है हमने बंगले खरीदे, सेकेंड होम बनाते हैं, उस तरीके से हमको बॉम्बे से बाहर ज़मीनें खरीदनी पड़ती थी हमारे घर वालों को तदफीन करने के लिए। लेकिन अल्लाह ने उनको जज्बा दिया था। आज हम हमारे घर के बाहर की 2 फुट की जगह अगर हमारे पड़ोसी ने चप्पल का टेबल ला के रख दिया तो हम उससे बड़ा ला के रख देते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे लोग रखे थे अपनी कौम के। असल चीज़ ये थी कि वफ़ से मतलब यही था कि गरीब लोगों को फ़ायदा हो, उम्मत के वो मुस्किन अवामुल नास के लिए, लेकिन उसके मकसद को अमल में ना लाते हुए जो है औकाफ को एक गलत नज़रिए से, एक गलत अंदाज से पेश किया गया, जिसकी वजह से आज ये हालात हो रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले दिनों में वक्फ का जो डिसीजन आया है अमेंडमेंट बिल के बाद, हमें क्या करना चाहिए मस्जिद के छोटे ट्रस्टियों को और मदारिस इमामबाड़े के लोगों को? देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम जो है उस वक्त जागते हैं जब हमको कोई जगाता है। जी, बिल्कुल सही। असल में जिसे मुफ्ती साहब हमेशा कहते हैं कि जो है हमको रिएक्टिव होने से बजाय प्रोएक्टिव होना चाहिए, कि मतलब हालात हाजिरी और इस वक्त के सिचुएशन से पहले क्या वजह है कि हम उन चीज़ों के ऊपर मेहनत नहीं करते। अगर एक छोटी मस्जिद है, उस छोटी मस्जिद के लेकर उसके डॉक्यूमेंट के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर, हमारे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। जो हमारे यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी है, हम वहाँ पे मेंबरशिप ले लेंगे, वहाँ पे हमको सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि हम करें। हमने तकरीबन यहाँ पर जो है जामा मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टीज है और जितने भी पेपर्स है, हमने उसको बाकायदा ऑथेंटिक तरीके से हमने उसको वो किया है, और ताकि कल को कोई हालात आते भी है तो हम जो है कानूनी तरीके से, देखिए कानून जो है उसको लड़ने के लिए हमारे पास कागजात होना जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को प्रूफ करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स। आपका कहना यह है कि जो छोटी छोटी मसाजिद हैं, जो छोटे छोटे ट्रस्ट हैं, कब्रिस्तान हैं या वो इमामबाड़े हैं, उनको अब जो मेहनत है वो अपने कागजात पे करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपने कागजात पे करनी चाहिए। और जैसे साहब मैं बताऊंगा कि अगर कहीं पे कोई मामला है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है,
तो आप जैसे लोग हैं, जामा मस्जिद ट्रस्ट है, वो उनसे राब्ता करें कि क्या किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, एक चीज ले आई, हुकूमत ने कानून को लेकर आ गया, उस कानून से नफा नुकसान जाहिरी तौर पे जो भी चीजें होंगी, लेकिन हमको तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी बेस हमारे को मजबूत करनी है। आज 200 साल पुराना, आज हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारे पास सेल डीड है। सारी चीजें हैं। आज आप हमको बताइए कि भाई जो है आप वक्फ बाय यूजर के तौर पे आप कहते हैं कि अगर 200 साल के पेपर नहीं है, क्यों नहीं है, हम उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। हम उसको कहीं ना कहीं बहुत से हुकूमत के पास इदारे हैं जहां पर हमको बिल्कुल डॉक्यूमेंट मिलेंगे और हम उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे तो होंगे। शोएब साहब ये बताएं कि आप इस मस्जिद के कितने साल से ट्रस्टी हैं, और इसी में जुड़ा हुआ सवाल है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आपसे इस मामले में जब से ये बिल आया है किसी ने राब्ता किया, और अगर करेंगे तो आप अपनी जगह तैयार हैं सारे पेपर्स के साथ? देखिए, मैं यहाँ पे 2016 से ट्रस्टी हूँ और अल्लाह के फजलो करम से 2024 चल रहा है। यहाँ पे जो जामा मस्जिद जो है ये एक कोकनी, मुंबई कर कोकनी जो है, उन्हीं के जो मुंबई के कोकनी है वही जो है यहाँ पे ट्रस्टी इस ट्रस्ट को रन कर सकते हैं। अब रही बात दूसरा कि हमारे पास हुकूमत ने किसी ने भी इस वक्त जो है हमारे से राब्ता नहीं किया है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी किसी भी प्रॉपर्टीज़ को लेकर अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट आता है और कोई कानूनी लड़ाई आती है या कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ के ऊपर अल्लाह के फजलो करम से पिछले 2.5 साल में इतनी मेहनत की है कि हमने उन सारी प्रॉपर्टीज़ के कागजात को हमने जो है जमा करके महफूज किया है। ये शोएब भाई की बातों का लबे-लुबाब ये है कि मुंबई के और अतराफ के, महाराष्ट्र की वो मसाजिद, वो कब्रस्तान, वो इमाम बाड़े, वो मज़ारें, अगर कहीं पे कोई तकलीफ है तो ये जामा मस्जिद का वो सारा अमला मतलब उनकी मदद करने को तैयार है। ये है कि हमें वक्ती तौर पर तैयार रहना चाहिए। शोएब भाई, ये राहत फाउंडेशन जो हमने बनाया था उसी सिलसिले में जब शादी ब्याह की बात करता था, लेकिन अभी हमने ये तय किया है कि हम तमाम मौजू को लेकर जो हमारे मिली मसाइल हैं उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और इस तरीके के अवेयरनेस करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।